नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में मैं ओही अष्टमी की कहानी सुनाती हूँ। ओही अष्टमी दीपावली से पहले जो अष्टमी आती है उसको ही ओही अष्टमी कहते हैं। ओही माता को शाहू माता भी कहते हैं। एक साहूकार था, उसके साथ बहू थी, एक बेटी थी। पीली मिट्टी लेने गई थी खादान में। बेटी ने जो ही फावड़ा चलाया, शाहू माता के वहाँ बच्चे थे, वो मर गए तो इतने में शाहू माता आ गई। माता बोली, तुमने मेरे बच्चे मार दिए, अब मैं भी तुम्हारी कोंक बांधूंगी। बेटी ने कहा भाभीियों से कि तुम मेरे बदले तुम कोंक बंधवा लो, तो उन्होंने मना कर दिया। छह ने मना कर दिया। सातवीं ने सोचा घर जाऊंगी, सास लड़ेगी कि मेरी बेटी की कोंक बंधवा लाई, इसलिए उसने हाँ कर दी। शाहू माता ने उसकी कोंक बांध दी। अब घर आ गई। अब उसके लड़का तो होए, पर वो 7 दिन का होए मर जाए, 7 दिन का होए मर जाए। एक दिन उसने एक पंडित से पूछा कि मेरे बच्चे होते हैं और क्यों मर जाते हैं। बोले, तुम्हारी कोंक शाहू माता ने बांध दी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे होते हैं और मर जाते हैं, यानी कि तुम्हारी कोंक नहीं चलती। तो क्या करो कि तुम काली गाय की सेवा करो। काली गाय शाहू माता की सहेली है, अगर उसको प्रसन्न कर लोगी तो वो तुम्हारी कोंक शाहू माता से खुलवा देगी। अब बहू सवेरे उठती जल्दी और काली गाय की है ना जो बहुत सेवा करती तो गाय माता सोचती कि आजकल मेरी सेवा पता नहीं कौन कर रहा है। देखूँ तो तड़के जल्दी उठी गाय माता और देखी तो साहूकार की बेटे की बहू उनके काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा, भाई तुम मेरे यहाँ क्यों काम करती हो? कि ऐसे ही। कि ठीक है, तो मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे ही है तो मांग कुछ मांगे जो कि शाहू माता आपकी बायली है, उनके पास मेरी कोंक बंधी पड़ी है, तो मेरे को वहाँ लेके चलो और मेरी कोंक खुलवा दो। गाय ने बोला ठीक है। गाय और साहूकार के बेटे की बहू शाहू माता के पास चल दी। चलते चलते धूप हो गई तो एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लग गई। तो उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे। तो बैठी तो इतने में क्या देखती, सांप आया और उन पक्षियों को खाने के लिए पेड़ पे चढ़ रहा था। उन बच्चों को, गरुड़ पक्षी के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पे चढ़ रहा था। तो साहूकार की बेटे की बहू को दिख गया तो उसने उसको मार दिया और उसके बच्चों को बचा लिया। अब थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया तो उसने देखा कि ये दोनों पेड़ के नीचे बैठी है, यहाँ खून ही खून हो रहा है। तो उसने समझा कि इन्होंने मेरे बच्चे मार दिए। तो वो उसको बार बार चोंच मारने लगी। जब वो चोंच मारने लगी तो साहूकार की बेटे की बहू ने कहा, भाई मुझे क्यों मार रही हो, मैंने तो तेरे बच्चे ही बचाए हैं। गरुड़ पक्षी ने जाके देखा घोंसले में तो उसके बच्चे सुरक्षित थे। तो उसने कहा कि आज मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, आज तूने मेरे बच्चे बचाए, मांग कुछ मांगे जो कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, तू अपने पंखों पे बिठाकर मुझे और गाय को शाहू माता के पास पहुँचा दे। गरुड़ पक्षी तैयार हो गई। उसने अपने पंखों पे दोनों को बिठाया और शाहू माता के पास ले गई। शाहू माता गाय को देखते ही बोली, आ बहन, आज तो बड़े दिनों में आई तू, बैठ के बातें करने लगी। तो बार बार खुजा रही थी तेजी से शाहू माता। तो गाय माता ने पूछा, क्या हुआ? कि मेरे सारे शरीर में बड़ी जुएँ हो गई है, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। कि ये जो साहूकार की बहू आई है ना मेरे साथ, ये बहुत अच्छी जुएँ निकालती, तो ऐसे कर इससे जुएँ निकलवा ले। साहूकार की बेटे की बहू ने उसकी पूरी जुएँ निकाल दी। उसको बड़ा शांति मिली, वो बड़ी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होके बोली, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे हो, तेरे 7 बहुएं हुए, तू खूब खुश रहे। तू और कुछ मांगे जो और कुछ मांग ले, कि पहले वचन दो। कि दिया कि माता मेरे तो 7 बेटे 7 बहू कहाँ से होंगे, मेरे तो बेटा ही नहीं है। कि नहीं है? कि क्यों? कि मेरी कोंक तो आपके पास बंधी पड़ी है, तो आप प्रसन्न हो तो मेरी कोंक खोल दो। शाहू माता बोली, तूने तो ठग लिया मेरे को प्रसन्न करके। कि अब माता कुछ भी समझो, आप मेरी कोंक खोल दो। बोलो ठीक है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, इसलिए जा, तू घर जाएगी ना तो तेरे 7 बेटे, तेरे 7 बहू होंगे, तू 7 कढ़ाई करना, खूब उजमन करना। वो बोले ठीक है माता, वो कह के और घर आ गई।
घर आई तो उसने बड़े धूमधाम से घर आई तो देखा कि 7 बेटे बैठे हैं, 7 बहू बैठी है, और उसने खूब धूमधाम से उज्जमन किया माता का। मान नहीं मान रही है, माता मान रही है। अब उसकी देवरानी जेठानी ने कहा अपने बच्चों से कि अरे जाके देखो क्या कर रही है तुम्हारी चाची, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, उसका बच्चा मरा नहीं क्या, रोई वोई नहीं हो, कैसे नहीं रो रही हो, जाके देख के आओ। वो जाके बच्चे देखे कि वो तो मारने मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। बोले माता वो तो मारने मान रही है चाची तो, और खूब उनके तो जीवना हो रहा है, खूब उज्जमन हो रहा है उनके तो। वो दौड़ी दौड़ी आई कि तूने कोंक कैसे खुलवाई, कि आप लोगों ने तो कोंक नहीं बंधवाई थी, मैंने ही बंधवाई थी। पर अब शाहू माता की कृपा से, ओही माता की कृपा से मेरी कोंक खुल गई है और मेरे बेटे बहू सब हो गए हैं। इसलिए मैं कढ़ाई कर रही हूँ, उज्जमन कर रही हूँ माता का। इसलिए जो ये व्रत संतान की कामना के लिए, संतान की सुख खुशी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत होता है। माता बहनें ये व्रत करें, जब भी लड़का हो किसी के या लड़के की शादी हो, कढ़ाई करें, माता का उज्जमन करें। जय हो ओली माता की।